नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रकाश बिंद आपका अपने YouTube चैनल ई स्टडी रूम में स्वागत और अभिनंदन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। चलिए देखते हैं कौन बंदरगाह कहाँ पर है। ठीक है, तो पहले मैं भारत का मैप बना दे रहा हूँ। एक टेम्परेरी मैप है भैया, इस तरीके से कुछ रहेगा और इधर आपका हो जाएगा कुछ ऐसे ही। ठीक, कुछ ऐसे ही रहता है लगभग। तो भारत का मैप बनकर तैयार हो गया, नमूना एक तरीके से। ठीक है, और हम देखते हैं कि भारत में प्रमुख बंदरगाह जो है वो कहाँ कहाँ है। तो पहले सबसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है यहाँ पर कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पर 2-3 और बंदरगाह हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बंदरगाह है। भारत में लगभग छोटे मोटे कुल बंदरगाह 200 लगभग हैं और प्रमुख बंदरगाह लगभग 12 या 13 मानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितने हैं और कौन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये गुजरात में एक यहाँ पर हो गया और उसके बाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, एक है मुंबई, और मुंबई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहता था, तो उसने नवी मुंबई जो JNPT के नाम से उसको रखा गया है। तो एक मुंबई में ही बंदरगाह, कहाँ? मुंबई। और एक है आपका नई मुंबई, नवी मुंबई या JNPT के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुंबई। और एक है नवी मुंबई, जो कि JNPT इस नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद आपका आता है कौन सा राज्य? इसके बाद आता है एक महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? गोवा है यहाँ पर। कौन सा है? गोवा। गोवा में आपका एक मार्मुगाव ऐसे है कुछ, मार्मुगाव बंदरगाह है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? आपका गोवा में। गोवा से समझ लें कि गोवा, मार्मुगाव। ठीक, और उसके बाद है आपका पड़ेगा इधर। इसके बाद कर्नाटक आता है। कर्नाटक में आपका है बंदरगाह न्यू मंगलोर। ठीक है, कहाँ पर है? न्यू मंगलुरु। न्यू मंगलुरु जो कि यहाँ पड़ता है आपका कर्नाटक में। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक, उसके बाद कर्नाटक में है आपका बंदरगाह। और केरल में भी है। केरल के बंदरगाह का प्रमुख क्या नाम है? उसका नाम कोच्चि है। क्या है? कोच्चि या कोच्चि बोल सकते हैं, कुछ भी। कोच्चि बंदरगाह ये आपका कहाँ पड़ता है? केरल में। तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में यहाँ पर क्या नाम है इसका? तूतीकोरिन ये यहाँ पर है। और एक है चेन्नई में, और यहीं पर एक और बंदरगाह है, उसका नाम है इन्नौर। क्या नाम है? इन्नौर। ज्यादा नहीं, 24-25 किलोमीटर के रेंज में है, तो इसका नाम है इन्नौर। क्या नाम है? इन्नौर। ठीक, उसके बाद चेन्नई, तमिलनाडु के बाद क्या आता है? आंध्र प्रदेश। लगभग ऐसे मान लीजिए इधर ऐसे रहता है। तो आंध्र प्रदेश में एक है आपका यहाँ पर विशाखापट्टनम। क्या पड़ता है? विशाखापट्टनम तो विशाखापट्टनम में है। ठीक, एक बंदर। और उसके बाद उड़ीसा, यहाँ क्या है? उड़ीसा है। तो उड़ीसा में है किस नाम से बता सकते हैं?
उड़ीसा में आपका पारादीप नाम से। कौन सा? पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह हैं। एक यहाँ पर, जो यहाँ पर है, इसका नाम है हल्दिया। क्या नाम है? हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया लिख दीजिए इसे, हल्दिया। और यहाँ पर इसका नाम है कोलकाता। कोलकाता, ठीक, एक कोलकाता बंदरगाह, ठीक। उसके बाद इधर एक पोर्ट ब्लेयर में भी बंदरगाह है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो अब हम काउंट करते हैं कितने बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह। अगर गिनती गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसको छोड़कर यहाँ पर आपका प्रमुख 13 बंदरगाह हैं, ठीक है। कितने? प्रमुख 13 बंदरगाह। अब ऐसे अगर यहाँ देखा जाए, एक आपका यहाँ पड़ेगा ओखा, और एक पड़ेगा यहाँ पर आपका पोरबंदर, और एक पड़ेगा वेरीवाल, ठीक, ऐसे कुछ नाम है, वेरीवाल शायद, ठीक। तो आपके लगभग प्रमुख बंदरगाह कम 1 हुए, इनको छोड़ करके। तो 1 2 3 4, एक गोवा में पड़ता है। कहाँ है? गोवा में। और 5 न्यू मंगलुरु, 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। और कभी कभी इसको एक छोड़ देते हैं, जैसे अब हम स्टूडेंट एटलस में देखेंगे तो इन्नर को नहीं काउंट करता है, ठीक है। तो और इसमें सबसे व्यस्ततम पोर्ट कौन है? सबसे मतलब कि ज्यादा विशाखापट्टनम, मुंबई, नवी मुंबई, मुंबई और नवी मुंबई, ये सब हो गए। और एक आता है आपका कोच्चि, इधर है। तो ये सब बहुत विजी, या तो बोल सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर माल आते हैं यातायात बाहरी। बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है आयात और निर्यात के लिए। जैसे यहाँ पर इधर कोई आपका है अरब देश जो है, यहाँ से हमें कोई सामान लाना हुआ तो कहाँ पर जाना है? तो इधर कोई पोर्ट होगा, यहाँ से इधर जाना है तो इस पोर्ट पर आते हैं नाव, समुद्री मार्ग के द्वारा, ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा यातायात समुद्री मार्ग द्वारा ही होता है। अब हम इसको एक अगर हम शेड्यूल में लिख दें, जैसे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह, इसको कांडला, दूसरा है मुंबई, तीसरा है JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको शॉर्टकट में JNPT बोलते हैं, ठीक। चौथा है आपका मारमुगाओ, उसके बाद 5वां है न्यू मंगलुरु, में है। और 6ठा है आपका कोच्चि में। 7वां है आपका कहाँ? तूतीकोरिन, जो कि आपका पड़ता है तमिलनाडु में। 8वां है आपका चेन्नई, ये भी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। 9वां है इन्नौर, है। इन्नौर कहाँ पड़ता है? चेन्नई में, ये भी। 10वां है आपका विशाखापट्टनम, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। 11 पारादीप, ये कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में। 12 है हल्दिया, हल्दिया कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और 13वां कहाँ पर है? कोलकाता नाम से,
कोलकाता में है, कोलकाता। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो गुजरात में है, एक कांडला आपका पड़ता है गुजरात में, गुजरात। ठीक, और इसमें से ये दोनों कहाँ पड़ते हैं आपको? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक, अब मारमुगांव है तो गोवा में पड़ता है, गोवा में। न्यू मंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ होता है? पड़ता है कर्नाटक में। और कोच्चि कहाँ है? कोच्चि है केरल में। ठीक, तूतीकोरिन कहाँ है? तूतीकोरिन चेन्नई और इन्नौर, ये तीनों कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। किस राज्य में है तीनों? तमिलनाडु में। और विशाखापट्टनम में कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश। और जो पारादीप है कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। हल्दिया, ये हल्दिया और कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो लगभग प्रमुख 13 बंदरगाह है। कितने हैं? 13 बंदरगाह है। अब कुछ छोटे मोटे मिला करके लगभग 200 बंदरगाह है, 200 बंदरगाह, 200 बंदरगाह। ठीक, कुल छोटे मोटे मिलाकर कुल कितने बंदरगाह है? 200 बंदरगाह है, जो कि इनके सपोर्ट में बनाए थे। जैसे अकेले ही 50 से ज्यादा इसमें है, आपके महाराष्ट्र में मिलते हैं बंदरगाह। तो इसी तरीके से ये आपका पूरा हो गया प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।